हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो लेसन है एक करंट अफेयर्स टॉपिक पर। और इस करंट अफेयर्स टॉपिक से मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि यूपीएससी प्रीलिम्स में ज़रूर क्वेश्चंस आएंगे। तो हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस। इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी और कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद प्रीलिम्स में वो आ जाएं। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 और 2022 के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं हूं अनुपमा चंद्रा, एक्स सिविल सर्विसेज ऑफिसर और यूपीएससी एक्सपर्ट। सबसे पहले शुरू करते हैं शुरुआत से। 2019 के अंत में कोरोना वायरस चाइना में पाया गया। वुहान क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को ये इलनेस हुई जो उस समय समझ में नहीं आई कि क्या है। फिर धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैलने लगा क्योंकि लोगों का ग्लोबल ट्रैवलिंग होती थी। तो चाइना से निकल के ये बहुत सारे देशों में पहुंच गया और बहुत जल्दी जल्दी फैलने लगा। इतनी जल्दी कि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए। जब वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए एक थ्रेट बनने लगा तो WHO ने 2020 11 फरवरी को इसको एक नाम दिया कोविड-19। तो सबसे पहले इसको जब नाम दिया गया वो था 11 फरवरी 2020। उसके बाद इसको ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया। 30 जनवरी 2020 को इसको एक ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया, यानी कि सारे देशों को अलर्ट किया गया कि इस तरह का एक वायरस आया है जो कि बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। तो अब हम आते हैं कोरोना वायरस के कुछ खास फीचर्स पर। ये एक कोरोना जो है वो एक कॉमन वायरस है जिससे कोल्ड फ्लू वगैरह होता है, लेकिन इसका ये जो वर्जन आया कोविड-19 जिसका नाम दिया गया वो ज़्यादा खतरनाक था और ज़्यादा कंटेजियस था, यानी कि ये जल्दी जल्दी फैलता था एक से दूसरे इंसान पर। और वो इतनी जल्दी फैल रहा था कि बहुत ही जल्दी, यानी कि मार्च 2020 आते आते वो बहुत सारे देशों को अपनी चपेट में ले चुका था। भारत में भी ये वायरस मार्च 2020 से बहुत ज़्यादा दिखने लगा और इसके चलते 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू की घोषणा की गई। ये पहली बार था कि इस तरह का वॉलंटरी जनता कर्फ्यू लगाना पड़ा था अपने देश में। और 24 मार्च से 21 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया, यानी कि 24 मार्च 2020 से 21 दिन तक सबको घर में रहने की हिदायत दी गई और सिर्फ जो सर्विसेज असेंशियल हैं उसके लिए लोग काम करते रहे। बाकी सारे लोग घर में हो गए और उनको बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई। अब वो क्या क्या तरीके अपनाए गए जिससे कि कोविड-19 को कंट्रोल किया जा सके। बहुत सारे देशों से, बल्कि इंडिया ने आवाजाही, मतलब कि इंडिया से बाहर जाने वाले लोगों पर और बाहर से इंडिया आने वाले लोगों के लिए फ़्लाइट्स पर रोक लगा दी ताकि ये वायरस ना स्प्रेड हो, क्योंकि ये वायरस मुख्यतः पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से फैलता है। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस लेने के बावजूद केसेस बढ़ते रहे, क्योंकि वायरस की नेचर ऐसी है कि अगर 2 केस भी आ गए तो वो और आगे स्प्रेड होते हैं। इस वायरस के चलते कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ी जो पहले नहीं की गई थी, जैसे कि आइसोलेशन फैसिलिटीज़ बनी, यानी जिन लोगों को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया उनको कुछ फैसिलिटीज़ में आइसोलेट किया गया ताकि वो और लोगों को ना दे पाएँ। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी गई, यानी कि अगर कोई बाहर से आया है और वो पॉजिटिव पाया गया है या किसी जगह पे कोई पॉजिटिव पाया गया है तो पता कर रहा कि और कितने लोगों के संपर्क में वो आए हैं ताकि उन लोगों को भी आइसोलेट किया जा सके। तो ये आइसोलेशन एट अ बिग लेवल ये पहली बार कोविड-19 के दौरान देखा गया। अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हमें कोविड-19 ने सिखाए वो क्या हैं। एक टर्म है म्यूटेशन, यानी कि वायरस जो अपना रूप बदलता है उसको म्यूटेशन कहते हैं। कोविड-19 के केस में देखा गया कि ये वायरस बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट हो रहा था और इसीलिए 2022 में फरवरी, मार्च, अप्रैल में इंडिया में इसकी सेकेंड वेव आई, क्योंकि म्यूटेट होकर ये एक नया वायरस बन गया था जिसका नाम था डेल्टा वेरिएंट, यानी कि डेल्टा वेरिएंट। ये एक म्यूटेशन हो करके बन गया था और इसकी खास बात क्या थी कि ये और भी ज़्यादा जल्दी स्प्रेड होता था और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था। बहुत सारे लोगों को इस सेकेंड वेव ने अपने चपेट में लिया और बहुत सारे लोग उसमें चल भी बसे। अब हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस कोविड-19 वो कितने देशों में फैला। तो ये 200 से अधिक देशों को इसने अपनी चपेट में लिया और हाल की हिस्ट्री में ये पहली बार है, लगभग 100 साल के बाद ये पहली बार है कि इतने बड़े स्तर पर किसी बीमारी ने
लोगों को चपेट में लिया हो, देशों को चपेट में लिया हो। तो याद रखिए कि 200 से अधिक देशों को, इनफैक्ट कहा जाए तो शायद ही कोई देश बचा जहां पर कोरोना वायरस कोविड-19 नहीं पहुंचा। एक और टर्म जो हमने कोविड-19 में सीखा वो इम्यूनिटी से रिलेटेड है, ह्यूमन इम्यूनिटी से। इस वायरस की स्टडी में पाया गया कि अगर आपके पास इम्यूनिटी है तो वो कहाँ पर स्टोर होती है? टी सेल्स में। टी सेल्स में इम्यूनिटी आ जाने से बार बार कोरोना वायरस नहीं होता है, ऐसा पाया गया। अब ये कोरोना वायरस कैसे फैलता है? कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन का सबसे ज़्यादा कॉमन तरीका है कि जब कोई इंसान खांसता है या छींकता है और वो छींटे किसी और के ऊपर चले जाते हैं या किसी और के सामने आ जाते हैं और दूसरा इंसान उनको इनहेल कर लेता है, तो उसका एक्सपोजर हो जाता है कोरोना वायरस को, और बहुत सारे केसेस में फुल बोर्न इलनेस, यानी कि वो पूरी तरह कोरोना वायरस से बीमार हो जाता है इंसान। मेनली यही तरीका पाया गया। पहले कहा गया था कि सरफेसेस से होता है, सामान से होता है, लेकिन बाद में पाया गया कि वो वाले केसेस बहुत ही मामूली या ना के बराबर हैं। तो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन ही सबसे बड़ा सोर्स है इस बीमारी के फैलने का। इसीलिए कहा गया कि मास्क लगाइए, ताकि अगर किसी को कोरोना वायरस है और आप उसके संपर्क में आ जाते हैं तो आप उससे बच सकते हैं, क्योंकि अगर उसने भी मास्क लगाया हुआ और आपने भी, तो खांसी के या छींक के छींटे आप तक नहीं पहुंचेंगे। जब सेकेंड वेव कोरोना वायरस की आई तो देखा गया कि बहुत सारे लोग जिन्हें ट्रीटमेंट लिए, जब कोरोना वायरस की सेकेंड वेव आई तो देखा गया कि बहुत सारे लोग जिन्होंने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया था उनको ब्लैक फंगस नाम की बीमारी हुई। अब ये बीमारी ब्लैक फंगस हुई, येलो फंगस होती है और उसके अलावा वाइट फंगस भी होती है। तो ये 3 तरह के फंगल इन्फेक्शंस देखे गए, जिसमें कि जो काफ़ी ख़तरनाक थे। इससे लोगों की आईसाइट गई, कुछ लोगों के और लॉन्ग टर्म डैमेजेस हुए और कुछ लोगों की जान भी गई। तो कोरोना वायरस के साथ ये बीमारी भी बहुत समय के बाद इतने लार्ज स्केल पर देखी गई। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर पे आते हैं, वैक्सीनेशन। जैसे ही फर्स्ट वेव, जो कहना चाहिए जब मार्च अप्रैल 2021 में कोरोना वायरस ज़्यादा फैलने लगा, तो उसकी वैक्सीन बनाने की मुहिम तेज़ हो गई और बहुत सारी कंपनीज़ ने वैक्सीन बना भी ली। और कुछ कंट्रीज़ में 2020 के अंत में वैक्सीन लगनी शुरू हो गई और हमारी कंट्री में 2022 की शुरुआत से वैक्सीन लगनी शुरू हुई। और अलग अलग वैक्सीन्स की अलग अलग एफिकेसी है, जिसमें कि मेजर वैक्सीन्स जो हैं वो मॉडर्ना, फाइज़र, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, ये सारे नाम हैं। इन वैक्सीन्स के 2 डोजेस ज़्यादातर केसेस में चाहिए होते थे और सभी देशों ने मुहिम चलाई कि उनके सिटीजन्स को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट किया जाए, क्योंकि ये माना गया कि वैक्सीनेशन इज़ द बेस्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम कोविड-19। एक और चीज़ इस बार इसमें बहुत डिबेटेबल रही, ये कहा गया कि ये जो बीमारी है वो पहले चमगादड़ में थी और वहाँ से इंसानों में आई और ये ऐसा चाइना में हुआ, ऐसा कहा गया। तो इस बीमारी को माना गया कि ये एनिमल से ह्यूमन में आने वाली बहुत समय के बाद ऐसी बीमारी थी जो लार्ज स्केल पर फैली। और अब मैं आती हूँ कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस पर, जो कि मुझे लगता है प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोविड-19 के पेशेंट्स में फंगस की बीमारी कौन कौन सी पाई गई? सिर्फ एक तरह का फंगस पाया गया या कई तरह का फंगस पाया गया? क्वेश्चन नंबर 2 है, कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में लॉकडाउन इंडिया में पहली बार कब इम्पोज किया गया? तीसरा क्वेश्चन है कि आइसोलेशन से क्या मतलब है कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में? चौथा क्वेश्चन है, कोविड-19 सबसे पहले किस कंट्री में पाया गया? पांचवा क्वेश्चन है, कोविड-19 जैसी महामारी इससे पहले कब हुई थी? कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में प्लाज्मा ट्रीटमेंट किसको कहते हैं? क्या कोविड-19 वायरस म्यूटेट करता है या नहीं? अगर करता है तो कितनी बार? कोविड-19 ने कितनी कंट्रीज़ को अपनी चपेट में लिया? जो कोविड-19 के खिलाफ इम्यूनिटी है वो कौन से सेल्स में स्टोर होती है इंसान के? कोरोना वायरस किस एज ग्रुप में ज़्यादा फैलता है? कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 किस डेट को रखा गया था? कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है? और लास्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस एक जानवर से उत्पन्न हुआ, हाँ या नहीं?
तो ये था आज का हमारा लेसन कोरोना वायरस पे। करंट अफेयर्स टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरह पढ़िए और अच्छी तरह तैयार करिए। मैंने आपको एक ब्रीफ गाइडलाइन दे दी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए मेरा दावा है कि कोरोना वायरस कोविड पे क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। इस टॉपिक को थॉरोली पढ़िए और थॉरोली याद करके रखिए। तो मैं हूँ अनुपमा चंद्रा। आज का वीडियो यहीं तक, लेकिन मैं और सारे वीडियो लेसन्स लाऊंगी करंट अफेयर्स पर और जीएस के और टॉपिक्स पर भी। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं। बाय बाय।